हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। और बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 का। पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका रिकॉर्ड किया था। उसके बाद अभी जो पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 5.3 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स of the AP बेटा 9, 17, 25 और चलते गए must be taken to give a sum of 636, to give a sum of 636। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कह रहा है कि इस एपी की आप कितनी टर्म लेंगे ताकि इसका जो सम है ना, टर्म्स का सम बेटा, कह रहा है कि एक एपी है जिसकी पहली टर्म 9 है, दूसरी 17 है, अगली 25 है। कह रहा है कि ऐसी कितनी टर्म मैं इसकी लूँ, उन टर्म्स को जब ऐड करूँ तो मेरे पास 636 सम आए। कहने का मतलब ये चीज़ क्या गिवन है? 636 SN। मान लेता हूँ मैं n मैंने टर्म्स लिए एपी की स्टार्टिंग की और उनका सम 636 आया। कहने का मतलब गिवन क्या बेटा? गिवन है SN और SN की वैल्यू कितनी गिवन है? 636। ठीक बात है। अब SN का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चे, क्या होता है? n/2 ट्वाइस ऑफ a, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट बेटा? यहाँ पे आपको a और d की रिक्वायरमेंट है। आपका a क्या है इस टर्म से देखेंगे तो a क्या आपका 9 है, तो आपको देखा हमारे a की वैल्यू कितनी है? 9 है। और d की वैल्यू कितनी बेटा? आपका d कैसे आएगा बेटा? a2 माइनस a1 करके आएगा। तो a2 माइनस a1, a बोल दो a1 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 करके d निकाल लेता हूँ मैं। तो क्या आएगी बेटा वो वैल्यू? वो जो वैल्यू आएगी 17 माइनस 9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 8 वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर d। a और d आपके पास है, इस फॉर्मूले में आप a और d रखेंगे, n आ जाएगा। तो पता लग जाएगा कि इस एपी की आपको कितनी टर्म लेनी है और उनका सम किया जाए तो 636 आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, तो सोल्व करते हैं आगे। n/2 ट्वाइस ऑफ a कितना बेटा? 9 है प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 है, इज इक्वल टू 636। तो क्या आएगा? n/2 18, 2 कॉमन ले लो, बेस्ट यही होगा। ऐसे 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन ले लो मैंने, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9 बचेगा प्लस n-1 और यहाँ पर कितना बचेगा? 2 चला जाएगा बेटा, 4 बचेगा। ठीक है, मैं 2 कॉमन ले लिया क्योंकि वो कैंसिल हो रहा था इसलिए मैंने ले लिया उसको 2 कॉमन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? n9 प्लस, अब इसको 4 को मल्टीप्लाई किया, 4n-4 इज इक्वल टू 636। तो क्या आ जाएगा बेटा? n इंटू 4n और 9 - 4 बेटा कितना? प्लस का 5 इज इक्वल टू 636। आपके अब n के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करना जानते हैं बच्चे। तो क्या बनेगा आगे आप देखेंगे, आगे क्या आ जाएगा आपका? बनेगा, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4n² प्लस 5n, उधर लेगा 636 को माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए बेटा? या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो, बेस्ट है, या फिर आप क्या करो, उसका फैक्टर कर लो। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई ये आए तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना बेटा। 636 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 4 24, 2 कैरी, 3 4 12 और आपका कितना हो जाएगा? 12 2 14, 1 कैरी, 6 4 24, 2 5। ये है आपका। तो मल्टीप्लाई आए 25 और 44, 2544, ये आज मल्टीप्लाई आए और सम कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऐसे आपको नंबर सोचने हैं। तो आप या तो सोच पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पा रहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? सोच पा रहा थोड़ा मुश्किल है इससे बेटा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होगा बेटा? डी निकालते हैं सबसे पहले। डी क्या आएगा? b² 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c। ठीक बात है बच्चे, ये आ जाएगा आपका। तो कितना आएगा ये? 5 का स्क्वायर और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 16 मल्टीप्लाई में 636। ठीक है, ये कितना आएगा भाई? 25 प्लस में। अब 16 की बेटा 636 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 की 636 से आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 16 की 636 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 की 636 से 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 और 3 बेटा कितना हो जाएगा? 21, 2 कैरी, उसके बाद आपका 6 6 36, 36 2 38, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 से 6 3 6 कितना आएगा? 6 7 और ये कितना हो जाएगा? 8 और 3 बेटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 1 कैरी, ये आ जाएगा 10176। अब ये आएगा 10176। इसके अंदर 25 ऐड करना आपको, 25 ऐड कर देंगे, कितना आएगा बेटा? 6 5 11, 9 और 10, एक उधर चलेगा 2, तो 10201, 10201 ये आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है बेटे, अब आपके डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इससे क्या पता लगता है बेटा? आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव आने से मतलब है कि आपके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। सही बात है,
आपकी डी की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव आई। कितनी आई डी की वैल्यू आपकी 10201, ये आपकी डी की वैल्यू आई। और आप जानते हैं डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो क्या होता है आपका बेटा, पॉजिटिव रूट होते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये आई थिंक एक बार ध्यान से देखो, 10176 के अंदर 25 ऐड किया तो 6 5 11 1 9 0, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 कैरी 2 10201, हाँ सही है, ठीक है। अब इसके बाद आपका डी आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाना। तो बेटा क्या होता है, अल्फा बेटा क्या होते थे आपके, आप जानते थे कि अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बोलो या एन की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। ये दो वैल्यूज आती थी आपकी, सही बात है, दो वैल्यू आएंगी। तो पहली वाली वैल्यू सोल्व करता हूँ, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी। बी कितना बेटा, बी आपका ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। तो बी कितना 5 प्लस माइनस रूट 10201 बाई में ट्वाइस ऑफ है, ए कितना बेटा 4 है, ये आ गया। कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इस वैल्यू को बेटा आप सोल्व करके देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी आपकी, ये माइनस का 5 और ये किसका होता है 10201, किसका रूट होगा, बहुत ध्यान से सोचो 102 किसका होगा। अब देखो ये 10,000 के नियर है तो मतलब सर 10,000 100 के 100 से करेंगे कुछ ना कुछ तो 10,000 आता है, तो कुछ 10201 कैसे आ सकता है, तो आप इसकी ट्राई करो 101 की 101 से देखना क्या आता है करना बेटा। तो 1 से करेंगे 101 मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 000, उसके बाद फिर आप करेंगे 101, तो यार आपका देखो 10201 तो 101, ये किसका स्क्वायर है, 101 का स्क्वायर है। ये आपको पता लगा। सोचना कैसे आपको है, सोचना कि 10,000 के नजदीक नंबर है तो ऐसे 100 के 100 से करेंगे तब आ सकता था, तो आपको ये चीज़ सोचनी है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपसे, यहाँ से क्या आएगा आपकी वैल्यू, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -5 प्लस 101/8 आएगा, ठीक है ना। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ से आपकी, तो आप ध्यान से देखेंगे सर इसके अंदर -5 पर कितना 96, ठीक है, 96/8 बचेगा तो कितना हो जाएगा 96 का बेटा, तो आप देखो 12 पे चला जाएगा, ठीक है, 12 पे आ जाएगा तो 12 आ जाएगा ऐसे। तो एक तो वैल्यू 12 आई, दूसरी वैल्यू क्या आई, एक वैल्यू आपकी ये आएगी, आप माइनस साइन के साथ सोल्व करेंगे तो -b तो मतलब माइनस का 5 माइनस रूट डी, तो माइनस रूट डी कितना था आपका 101 आया था आपका। उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए कितना था 4 था, कितना आ जाएगा आपका वैल्यू आएगी -5 माइनस 101/8, तो कितना आ जाएगा बेटा -106/8। तो दो वैल्यू आएंगी, ये तो इनकी वैल्यू होने से रही, क्यों नेगेटिव है, ऐसा तो होगा नहीं, तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इनकी वैल्यू आप जानते हैं कि कितनी टर्म्स को सम किया जाए कि आपका ये सम ही आए, मतलब टर्म्स कितनी होंगी, 1 होगी 2 होगी 3 होगी 11 होगी 12 होगी, कुछ भी होगी, लेकिन टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता ना कि माइनस की 3 टर्म्स को ऐड कर लो, माइनस की 4 तक की टर्म, ऐसे कोई सेंस नहीं बनी इस चीज़ को। तो मतलब एन की वैल्यू में से नेचुरल नंबर होती है तो इसको तो सोल्व करना है ही नहीं, आगे तो होगी नहीं, पॉसिबल होगी नहीं एन की वैल्यू, तो ओनली एन की वैल्यू क्या पॉसिबल हुई आपकी 12 पॉसिबल हुई। तो इस इक्वेशन से आपकी क्या वैल्यू आई, एन की वैल्यू ओनली 12। तो मतलब आपकी कितनी टर्म्स लेनी है, आपको 12 टर्म लेनी है, मतलब एस एन मतलब एन की कितना है 12 आया, मतलब S12 इस क्वेश्चन के अंदर जब आप निकालोगे तो वो 636 आएगा। आप बेशक निकाल कर देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। S12 तो कितनी टर्म लेनी है 12, तो इसको पता हाउ मेनी टर्म्स, तो कितनी बेटा 12 टर्म्स आपको लेनी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 4 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर क्या गिवन है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 उसमें गिवन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, बहुत ध्यान से समझे, अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट किसी एपी की पहली टर्म कितनी है 5 है। उसके बाद क्या कहा, द लास्ट टर्म इज 45, आखिरी टर्म है एपी की वो 45 है। ध्यान समझे बेटा, आखिरी टर्म 45 है, पहली टर्म कितनी आपकी एपी की 5 है। उसके बाद क्या कहा कि सम इज 400, करेक्ट सम कितना है, सम 400 है, सम 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.3 चल रही है बेटा आपकी, एक्सरसाइज चल रही है 5.3 NCERT और क्लास 10, ठीक है ना, 10th की NCERT है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, द लास्ट टर्म इज 45 and sum is 400 and sum is 400, ठीक है। उसके बाद कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपको निकालना, ठीक है जी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे बेटा। कह रहा है कि इस एपी की जो पहली टर्म, इतना पढ़ो पहले, कह रहा है कि एपी की जो फर्स्ट टर्म वो कितनी है 5 है। कहने का मतलब आंसर के अंदर क्या लिखोगे सर, एक बार पहली टर्म A1 बोल लो या फिर A बोल दो, उसकी वैल्यू कितनी बेटा 5। उसके बाद क्या बोला,
उसके बाद लास्ट टर्म 45 है, आखिरी टर्म। कोई एपी है, ऐसे एक पहली टर्म 5 है, उसके बाद टर्म चलती जा रही है और लास्ट टर्म है वो 45। ये नहीं पता कितने नंबर वाली टर्म है, दिस इज द लास्ट टर्म। ये क्या करेगा, लास्ट टर्म दे रखी है, करेगी एपी की लास्ट टर्म है, ठीक है जी, चलो ये बात मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि सम इज 400, कह रहे जितनी भी टर्म्स उनका सबका सम किया गया। तो एस एन, मैं कहता हूँ मान लो कि मैं लेट अस सपोज दैट, मुझे नहीं पता कितनी टर्म, मैं कहता हूँ तो मान लगे इसके अंदर लेट एन टर्म है, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है। तो मैं कहता हूँ कि एस एन उन सभी का सम कितना है, 400 है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म है तो ये ए एन टर्म एनथ टर्म हो जाएगी। तो ए एन की वैल्यू कितनी बेटा, ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 45 हो गई, ठीक है। मैंने एन टोटल नंबर ऑफ टर्म कंसिडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस बताओ, नंबर ऑफ टर्म बताओ और एन की वैल्यू बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो एक इक्वेशन एन और डी में यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा, एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। सही बात है बच्चों, या तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो या फिर आप क्या करो, एक तरीका और है, जब लास्ट टर्म दे रखी थी इस फॉर्मूले क्यों यूज करें। एक फॉर्मूला और था आपके पास, क्या था वो फॉर्मूला कि n/2 एस एन की वैल्यू पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म इज इक्वल टू 400। ये अप्लाई करो ना, बेस्ट ये होगा क्योंकि आपको ए पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, ये लास्ट टर्म पता है, पहली टर्म पता है, तो एन आ जाएगा जल्दी से। तो क्या आएगा, n/2 पहली टर्म कितनी बेटा 5, लास्ट टर्म कितनी है 45 इज इक्वल टू 400। तो इससे क्या पता लगेगा, दिस इंप्लाइज दैट n/2 ये कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। ये कितना आएगा बेटा, यहाँ से ये आपका 8 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 16 टर्म है। ये क्लियर हो गया। अब डी निकालना है, एन आपको पता है, ए आपको पता है, डी कहाँ से निकालो, यहीं से निकाल लो, यहाँ से बेस्ट होगा। ए एन क्या गिवन बेटा आपको, ए एन गिवन आपको 45। ए एन क्या होता था, एन टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। आपको एन पता, आपको ए पता है, डी आपका आ जाएगा। ए कितना बेटा आपका 5 प्लस एन कितना है 16-1 डी इज इक्वल टू 45। तो 16-1 कितना हो जाएगा बेटा आपका 45 डी, और ये 5 इधर माइनस कर देता हूँ, 45 - 5 करके, ठीक है। ये 15 आएगा ना यहाँ पे 15, तो 15 डी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, यहाँ से आपका ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू आएगी 40/15। तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, ये आपका डी हो जाएगा। तो डी आपके पास आ चुका है, और क्या आ चुका बेटा आपका एन आ चुका है। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर, ये आपका क्वेश्चन था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको गिवन है, एक सेकंड बच्चे मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 5.3 का, उसमें गिवन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसमें पहली और आखिरी टर्म दे दी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, करेगी द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, पहली टर्म और आखिरी टर्म। क्वेश्चन को समझे आप, क्वेश्चन को समझ गए ना बच्चे, तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे ना तो समस्या है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन गिवन क्या है, कैसे उस चीज़ को निकाला जाए, फॉर्मूले आपको याद हो, एक छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं कि एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, सारी चीज़ आपको पता हो, क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है सोल्व करना आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, करके द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म of an APR, of an APR 17 and 350 respectively, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, if common difference is 9, if common difference is 9, common difference कितना 9 है, how many terms are there, कितनी टर्म्स होंगी, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। उसके बाद क्या कहा, एंड व्हाट इज देयर सम, एंड व्हाट इज देयर सम। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बच्चे। करेक्ट, किसी एपी की पहली टर्म और आखिरी टर्म आपको बताया जाता है। पहली टर्म और आखिरी टर्म क्या है, 17 और 50 टर्म। जब रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है तो पहली टर्म जो यूज किया तो पहली वाली टर्म ये होगी, आखिरी टर्म इसको यूज किया तो लास्ट में लिखा होगा। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ये होता है आगे वाले के लिए आगे वाला नंबर, पीछे वाले के लिए पीछे वाला, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू आपको 9 दे दी गई। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन की वैल्यू बताओ, और जितनी भी एन की वैल्यू आएगी उसी के लिए एस एन की वैल्यू आपको बतानी है।
मैं कहता हूँ बेटा आंसर के अंदर क्या लिखेंगे, लो सर आंसर के अंदर पहली टर्म में a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 17, लास्ट टर्म दे रखी है कितनी 350, और कह रहा है कि d की वैल्यू देता हूँ, आपकी d की वैल्यू कितनी है 9, d आपका 9, मतलब कोई AP है, पहली टर्म 17 है चलती जा रही है, लास्ट टर्म 350 है, d बता देता है, d बताया कितना 9, कह रहा है अगली टर्म कैसे आ रही है 9 ऐड करके अगली टर्म आ रही है, ये कितने नंबर वाली टर्म होगी पहले तो n निकालो, तो लेट अस सपोज दैट इज लास्ट टर्म को मैं क्या कहता हूँ, लेट अस सपोज ये nth टर्म है, तो क्या बोलूँगा लेट nth टर्म an इज इक्वल टू क्या है 350, हम इस चीज को बोलेंगे, मैंने कह दिया nth टर्म मेरी क्या ये है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो आप लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, आपकी a की वैल्यू क्या है 17 है, 17 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितने बेटा 9 है, इज इक्वल टू 350, आ गया, n निकालना है, चलो जी निकालो, क्या आएगा, उधर 17 माइनस कर देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, कितना आ जाएगा भाई 333 आएगा आई थिंक, से बाद 333 आएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 टू 9, ये कितना हो जाएगा बेटा n माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना, आप क्या करोगे इसकी वैल्यू निकालो, 9 से डिवाइड कर लो, 333 बाई 9 बेटा, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखो आप इस चीज़ को, ये आपने इसमें से 350 माइनस किया है, ये 340 और ये सही है 333 आ जाएगा, ठीक है, अब तो डिवाइड करो आपको बेटा, 3 पर 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 111 और 1 1 को आप इसे डिवाइड करो कितने 3 1 3 3 9 3 से 20 से 37, ठीक है, ये आ गया आपका, तो आपके पास क्या आई n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 37 आई, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 38 हो जाएगा, क्लियर स्टोरी, तो ये आपका आ जाएगा 38 n की वैल्यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये 38 टर्म है टोटल, अब कह रहा है कि फाइंड देयर सम, इसमें पूछा हाउ मेनी देयर सम, कितनी है टर्म्स 38 टर्म्स इस एपी के अंदर, ठीक, जिसकी पहली टर्म ये होगी, आखिरी टर्म ये होगी और 9 ऐड करके आएगा, इस एपी के अंदर 37 टर्म बनेगी, करेगा n आपके पास आ चुका है, व्हाट इज देयर सम, इन एपीज का सम क्या होगा, तो n की 30 आ चुकी है, तो क्या पूछा उसने S38 की वैल्यू पूछी है, तो फॉर्मूला आपके पास दो है, एक पहली और आखिरी टर्म वाला सम का फॉर्मूला लगाओ, कि ऐसा क्या होता था n/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, क्योंकि दोनों गिवन आपके पास, तो क्या करो सीधा इसको S38 क्या आएगा, आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना बेटा Sn क्या होता है n/2 a प्लस l, तो क्या हो जाएगा 38/2 17 प्लस 350, ये कितना आएगा बेटा 38/2 और ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, इसको करोगे 367, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आप 19, तो 19 इंटू 367, आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको कर लो भाई, तो 367 को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 19 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो तो कितना आ जाएगा आपको रिक्वायर्ड आंसर होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ, तो 367 को 19 से मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 60, 6 कैरी हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 27 और 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 33, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1 से 3 6 7, तो कितना आएगा 3796, तो 6973 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6973, क्लियर है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसके अंदर आपको पहली टर्म गिवन थी, आखिरी टर्म गिवन थी, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, ठीक है, ये मिस्टेक हो जाए तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, पहली टर्म गिवन थी, आखिरी टर्म गिवन थी, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन था, कह कितनी टर्म होंगी, तो मैंने कह दिया पहली टर्म ये है, इसको लास्ट वाली को मैंने टर्म बोला, वहाँ से मैंने n निकाला, n की हेल्प से मैंने क्या किया Sn निकालना था, Sn निकाल दिया, ये आपका सामने आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को आप रीड करो, ठीक है, आपके इस बुक के अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर आप 7 को रीड करेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन को आप खुद रीड करो, समझो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या करना है, इस चीज़ को आप ध्यान से, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे बच्चे, यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं ना बेटा, क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आएगा, आप रट्टा लगाते रह जाएंगे, आप चीज़ को समझो ना, कोई नया क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप उसके अंदर रुक जाओगे, तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, ऐसे बच्चे वरना याद कर लेते हो, गलत चीज़ है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, जब क्वेश्चन नंबर 7 हो क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, स्टार्टिंग की 22 टर्म का सम बताओ जी, ऑफ एन एपी की 22 टर्म का सम बताओ, इन विच डी इज इक्वल टू 7
जिस एपी के अंदर क्या है, डी की वैल्यू करेक्ट मैं आपको बताता हूँ 7 है, एंड 22 सेकेंड टर्म, मतलब ये देखो 22 टर्म दे रखी है ना, 22 टर्म, ये टर्म दे रखी है, ये कितनी रखी है 22 टर्म दे रखी है बेटा, इज 149। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझो, क्या कह रहा है, निकालना क्या है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ S22 टर्म, मतलब आपको क्या निकालना है, क्या समझे यहाँ से बेटा, आप समझे कि सर हमें S22 निकालना है, आप समझे ये निकालना है S22। चलो ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसको देखो सर, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम जानते हैं सर SN का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कि सर SN का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी होता था, ये फॉर्मूला होता था। आपने कहा सर S22 निकालना है, S22 निकालने के लिए क्या चाहिए, यानी कि जगह 22 रखा, 22/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 22 - 1 इंटू डी, तो A और D पता लग जाए, आ गया आंसर। अब A और D कहाँ से आएगा वो देखो आप, सर D तो उसने खुद ही बता दिया, चलो और बढ़िया हो गया, तो कितना आ गया 22/2 ट्वाइस ऑफ A, ये 11 आ जाएगा, और D उसने खुद ही बता दिया था 7। बस मुझे कहीं ना कहीं A का पता और लग जाए, मेरा आंसर आ जाए। अब A कहाँ से आएगा, तो कुछ ना कुछ और गिवन होगा, तो और देखा सर 22 टर्म दे रखी है, मतलब A22, उसके लिए कितनी रखी है 149 दे रखी है, और आप जानते हैं A22 क्या होता है बेटा, A प्लस 21D होता है, कौन से फॉर्मूले से, इस वाले से, कौन से वाले से, AN इज इक्वल टू क्या था सर, A प्लस n-1 इंटू डी था। इसे मैंने क्या किया, इसके अंदर सिंपली मैंने क्या रखा, n की जगह 22 रखा, तो A प्लस 21D आया, इसलिए तो अगर D मुझे पता था तो A यहाँ से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, तो A प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 × 7 और 147 इज इक्वल टू 149, तो A कितना आएगा 149 माइनस 147 बच्चे, एक आपकी 2 आएगी, खत्म क्वेश्चन, यही खत्म हो गया क्वेश्चन। A आ गया, ये लो A रखो, आंसर आ जाएगा आपका, फिर मल्टीप्लाई करना आपको। तो 22/2 को पहले 11 लिख देता हूँ सीधा, ट्वाइस ऑफ A कितना है 2 आया, ये 77 है, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 4 + 77 बेटा, तो 11 इंटू 81, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई 81 और 11 की, तो 81 की आपने 11 से मल्टीप्लाई की, क्या आएगा 81 कितना आएगा 891, तो ये कितना आया 891 आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको ये सोचना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट को एक बार आप समझ लिया कि मैंने जैसे देखा कि भैया S22 निकालना है, अच्छा ये ऐसे होगा, A और D चाहिए, फिर देखा A का D उसने रखा था उसको रख लिया, अच्छा A देखा A कहाँ से आएगा, कुछ ना कुछ और गिवन होगा, उसको सोल्व किया, A आ गया। क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट को हमें से सोचना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाना आपको। ठीक है बेटे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो अपनी बुक के अंदर क्या गिवन है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका 5.3 एक्सरसाइज का इसी फॉर्मूले बेस होगा, SN वाले फॉर्मूले पे, पूरी एक्सरसाइज SN वाले फॉर्मूले पे बेस आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या होगा, सो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, स्टार्टिंग की 51 टर्म का सम बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, स्टार्टिंग की 51 टर्म्स का सम बताइए, ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, थर्ड टर्म आर 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या करा है कि किसी एपी की आपको सम बताना है स्टार्टिंग की 51 टर्म का। बेटा फिर सोचो इस क्वेश्चन के अंदर कि सर स्टार्टिंग की 51 टर्म का सम बताना, मतलब क्या निकालना है S51, ये वैल्यू आपको निकालनी, सही बात है। उसके बाद क्या कहा आपको, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का मैं आपको बता देता हूँ, क्या कहा उसने, सेकंड टर्म आपको बताता हूँ। सेकंड टर्म उसने क्या दिखा कि A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू आपकी 14 है, और थर्ड टर्म क्या है A3, उसकी वैल्यू कितनी है 18। ये उसने आपको गिवन दिया, वो आपको S51 आपको निकालना है। तो S51 को सोचो कैसे निकलेगा, आपका फॉर्मूला होता है SN का। SN का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी। तो फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, इसकी वैल्यू तो ऐसे आ जाएगी 51/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 51 - 1 इंटू डी, ये आएगी सर इसकी वैल्यू। बस इसको सॉल्व करना है आगे,
इसकी रिक्वायरमेंट क्या है सर? रिक्वायरमेंट बस ए और डी पता लग जाए, आंसर आ जाएगा। अब ए और डी कहाँ से आएगा? कुछ ना कुछ गिवन क्वांटिटी वहाँ से आएगा। तो मैंने गिवन क्वांटिटीज को आगे सोल्व किया, तो आगे क्या सोल्व करोगे? दिस इंप्लाइज A2 की वैल्यू यदि 14 है तो A प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी? 14 आएगी। एंड A3 की वैल्यू 18 है तो क्या आएगी? A प्लस 2D की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 18 आएगी। ये A2 बने A प्लस डी कैसे रखा बेटा? याद करो, फॉर्मूला क्या होता था? हम जानते थे AN क्या होता था? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता था उससे। तो ठीक है, यहाँ से A और D निकालते हैं। तो माइनस किया बेटा, तो माइनस डी इज इक्वल टू माइनस का 4, डी इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 आएगा। डी 4 आ गया, आप इक्वेशन में रखो। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 आएगा। ए की वैल्यू 10 आ गई और ए और डी की वैल्यू आ गई, आपको आंसर सोल्व हो जाएगा। तो क्या था आपका आंसर आगे? तो क्या आएगा सर? 51/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस ये कितना? 51 माइनस 150 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। कितना आ जाएगा ये? 51/2 20 प्लस 200, ये 220 इंटू 51/2, 2 से कितना? 110। तो 51 को 11 से कर लो बेटा, मल्टीप्लाई 0 लगा देना। 51 को आप 11 से करेंगे क्या आएगा? 51 कितना आएगा? 561 और एक 0 आपको लगा दिया, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि आपको बस S51 निकलवाया था, आपने देखा रख के, अच्छा सर ए और डी और चाहिए, वो कहाँ से आया? 2 गिवन इक्वेशन थी, यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशन लगी, एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने यहाँ से। तो आपने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ए और डी निकाले, रखा, सोल्व किया, आंसर खत्म। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको सोचना है गिवन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर काम करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। ठीक है, और बेटा आप हमेशा ना फॉर्मूले आपके जरूर याद होने चाहिए, आप फॉर्मूले याद कर लिया करो। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में इन फॉर्मूलों का प्रूफ भी दिया कि फॉर्मूले ऐसे क्यों आए, क्या रीजन था, तो आपको हर चीज़ प्रॉपर वे से आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, तो बच्चों उसके बाद बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म of an AP is 49, of an AP is 49, and that of 17 term, is 289. Find their sum of n terms. Find the sum of n terms का सम निकालो। क्वेश्चन को सोचो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 9 में कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, स्टार्टिंग की 7 टर्म का सम कितना है? 49 है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म, एंड दैट ऑफ 17 मतलब पीछे की वही स्टोरी को आगे बोल रहा है, तो मतलब 17 टर्म का सम कितना है? 289 है। फाइंड देयर सम ऑफ n टर्म का सम बताओ। चलो जी, तो मतलब गिवन क्या है? आप लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है बेटा S7 स्टार्टिंग की 7 टर्म का सम 49, S17 17 टर्म का सम कितना है? 289। पूछा क्या उसके बाद? आपको वैल्यू बतानी करें कि Sn की वैल्यू फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना है Sn की वैल्यू क्या होगी। तो आपके दिमाग में आएगी सर Sn की वैल्यू तो कैसे आएगी? Sn की वैल्यू आएगी n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि a और d मुझे पता लग जाए तो Sn की वैल्यू आना बहुत आसान है। अब a और d की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो कहीं ना कहीं जो गिवन कंडीशन है वहाँ से आएगी। तो a और d को सोल्व करना, तो गिवन क्या है आपके पास? गिवन है S7 इज इक्वल टू 49। इसको सोल्व करो तो क्या आएगा? S7 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 7/2। भाई Sn का फॉर्मूला जानते हैं ना आप जानते हैं कि Sn क्या होता है? वो तो आपका n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका Sn। तो S7 क्या आएगा? इनकी जगह 7 रखा, क्या आएगा? 7/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस 7 माइनस, ये ट्वाइस ऑफ a है, 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 है। ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये 2 बाहर कॉमन ले लो इसमें से, देखो ये 60 बचेगा ना, क्या है? 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 60 था यहाँ पे, तो 3d हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 7। ये 2 से 2 कट गया, इक्वेशन क्या आई? a प्लस 3d इक्वल टू 7, एक इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन a और d में कहाँ से आएगी? S17 इज इक्वल टू 289, ये S17 इज इक्वल टू 289। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 17 क्या होगा बेटा? 17/2, उसी फॉर्मूले में इनकी जगह 17 रख दिया, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। ये कितना? 17 से 17 खत्म, 2 कॉमन ले लो यहाँ से बाहर, 1/2 ऑलरेडी है, 2 बाहर कॉमन ले लिया,
तो a प्लस यहाँ 16 था तो 8d हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद, तो ये 2 से 2 कट, क्या है क्वेश्चन, a प्लस 8d की वैल्यू कितनी आई आपकी 79। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन 1 और 2 से आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 2 को सोल्व करते हैं, आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास a और d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ से a और d सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एक इक्वेशन तो क्या थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन क्या थी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो आप नेगेटिव लगाएंगे, ये कैंसिल, माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10 कैंसिल, d इज इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2 आएगी, रखा है इसके अंदर, क्या आएगा, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा, 7 माइनस 6। a और d आ गया, आपको क्या निकालना बेटा, SN निकालना था, तो ये आप ये निकाल रहे थे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रखो इसके अंदर, तो n/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू प्लस 1 n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, d की वैल्यू 2 है, क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो ये आएगा बेटा n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो इसको 2n माइनस 2 लिख दूँ सोल्व करके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा, n/2 और इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आया, n स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी। तो आपके SN की कितनी वैल्यू आई, SN के लिए सोल्व करते गए, थोड़ा ऐसा सोल्व कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो SN की वैल्यू कितनी आई, n स्क्वायर आई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है भाई, SN निकालना था, SN कैसे निकलेगा, सोचा n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d करके निकलेगा सर ठीक है, ये निकल जाएगा, लेकिन आपको SN पूछा है, ऑब्वियस सी बात है, n की वैल्यू पर्टिकुलर नहीं है, तो आंसर n की फॉर्म में आना है, लेकिन a और d तो यूज कर सकते हैं ना। a और d कैसे निकालें, गिवन क्या था, S7 और S17 था, इन दोनों से हम a और d निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे a और d आएगा, यहाँ रखते ही बस इसको सोल्व करना था। a और d कैसे आएगा, सिंपल इनको ओपन किया, फॉर्मूला लगाए, a और d में 2 लीनियर इक्वेशन आई, दोनों को सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, a और d आया, रखा, खत्म आंसर। सही बात है, गिवन को सोल्व करो, अपने आप आपके पास आंसर आ जाता है बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, शो दैट a1, a2, a3 और an तक टर्म चलती जा रही है, आगे भी चलती जा रही है, डैश डैश डैश, फॉर्म एन AP वेयर an डिफाइंड एज द बिलो, और an का फॉर्मूला दे रखा है उसने अपनी तरफ से बना के। तो देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा, थोड़ा डिफरेंट है और क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे, कह रहा है कि शो दैट a1, a2 ऐसे कोई AP है, an तक टर्म आगे भी टर्म चल रही है, एक AP है, उस AP में आपको पहले पार्ट के अंदर अपनी तरफ से उसने an का फॉर्मूला बना के दे दिया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका था ये 10, शो दैट a1, a2 चलती जा रही है, an करा आगे भी चलती जा रही है, ठीक है। ये डैश बेटा 3 लगाते हैं, यानी का मतलब होता है एंड सो ऑन है, चलते जा रहे हैं, ठीक है। करेक्ट, फॉर्म एन AP, ये चीज़ क्या है, AP बनाती है। उस सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड आर कितनी है, सेकंड नहीं गलत लिख दिया है, फॉर्म एन AP। उसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज, where an is defined as below, क्या है भाई, पार्ट नंबर 1 करेगी, an का मतलब क्या है, 3 + 4 है, और पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या रखा, पार्ट नंबर 2 के अंदर रखा है, कह रहा कि an का मतलब क्या है, an का मतलब अपनी तरफ से बना दिया उसने, 9 - 5 है। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म, S15 निकालना है। दोनों क्वेश्चन एक साथ करता हूँ, ठीक है, 2 पार्ट है। इसे बेटा S15 आपको निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है, S15 ही आपको निकालना है। तो S15 के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखो ये an ना बेटा, वैसे आप जानते हैं n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला उसने अपनी तरफ से बनाया है कि मेरा an का मतलब क्या, मेरी n टर्म ऐसे आती है, कहने मतलब मुझे अगर इस AP की पहली टर्म a1 की वैल्यू चाहिए तो कैसे आएगी, आप n की जगह 1 रखेंगे, पहली टर्म आएगी, n की जगह 2 रखेंगे, दूसरी आएगी, 3 रखेंगे, तीसरी आएगी। जैसे मैं इसके अंदर इसने S15 देखा, तो रिक्वायरमेंट सोचते हैं पहले रिक्वायरमेंट क्या है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि S15 हमें निकालना है। अच्छा, S15 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा सर, SN का फॉर्मूला क्या होता था, आप जानते थे कि सर SN का फॉर्मूला तो ये होता था आपका n/2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1 × d। तो यदि S15 निकालना तो n की जगह 15 रखूंगा, तो n की जगह 15 रखा क्या आएगा, 15/2 ट्वाइस ऑफ a + 15 - 1 × d।
और इसको निकालने के लिए बस दो चीज़ों की जरूरत है, एक ए की और डी की, एक पहली टर्म की और एक कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, a2 माइनस a1 करके निकाल लेंगे। पहली टर्म क्या आएगी, a1 निकाल लेते हो, पहली टर्म होगी। तो यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, a1 निकालता हूँ, n की जगह 1 रखा तो क्या आएगा 3 + 4 × 1 कितना आएगा 7, n की जगह 2 रखूँगा मेरे पास क्या आएगा a2 आएगा, और कितना आएगा 3 + 4 × 2 कितना आएगा 11। a1 मेरा क्या होता है बेटा, a होता है, a1 ही a होता है। और d कैसे आएगा, मुझे d और चाहिए ना, d कैसे आएगा a2 माइनस a1 करके आएगा d, तो कितना आएगा 11 - 7 करके कितना आएगा बेटा, वो 4 आएगा। तो d आ चुका है मेरे पास, a आ चुका, रख दो इस फॉर्मूले के अंदर, आंसर खत्म। क्या आएगा 15/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 15 - 1 14 इंटू d कितना बेटा आपका, d आपका 4 है, तो कितना आएगा 15/2 ये कितना 14 और प्लस ये कितना हो जाएगा 56, इसमें ऐड किया कितना आएगा 60 70, तो 15 × 17 और बाय में 2 ये 35 हो जाएगा। 35 का 15 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 35 15 से करेंगे तो करना भाई, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 70 और 35 इधर आ जाएगा, तो 5 12 525, तो कितना आंसर आया आपका 525 फाइनल आंसर आया। सेम इसी क्वेश्चन के अंदर S15 निकालना है, इसी फॉर्मूले में फिर n की जगह 15 रखूंगा बेटा, तो क्या आएगा n/2 15/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 15 - 1 × d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर 15/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 14d, तो a और d निकालना है। a और d कैसे निकाले बच्चे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे a और d कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखो n की जगह 1 रखेंगे, a1 आएगी आपकी, तो n की जगह मैंने 1 रखा तो क्या आएगी a1 आपकी, क्या आएगी a1 आएगी 9 - 5 × 1 कितना है 9 - 5 4 आएगा। a2 कैसे आएगा, n की जगह 2 रखा आपने 9 - 5 × 2 तो 9 - 10 -1 आएगा, a1 a2 आ गया, ठीक है। a1 ही आपका a होता है, ठीक है। d कैसे आएगा a2 - a1 करके आएगा जी, खत्म कहानी। तो -1 - 4 कितना आएगा -5 आपका d आएगा, ठीक है जी। तो d की वैल्यू आपके पास -5 आ चुकी है, a की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है, रखो जी आंसर आ जाएगा आपका। तो 15/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी आपकी 4 है प्लस 14 × d की वैल्यू कितनी है -5 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, एक काम करो 2 कॉमन ले लो, तो 15/2 2 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 4 + 7 × -5 हो जाएगा, चला गया 2 यहाँ से, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 15 × 4 - 35 कितने आएगा बेटा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 31, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 31 की 15 से भाई, खत्म। 5 1 जा 5, ठीक है जी, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 31 कितना आएगा आपका 465 आ जाएगा, तो माइनस का 465 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 का।